हम भी जनता के काम के लिए, जनता हमको चुनी है सेवा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस बिंदु पर काम करता हूँ और उसको वो पसंद नहीं है, वह तो माल चाहिए उसको। 1 लाख रुपया 1 परिमार्जन में मांगता है पैसा। मतलब बिहार का नहीं, भारतवर्ष का सबसे भ्रष्ट पदाधिकारी यदि कोई है तो अभी वर्तमान अंचलाधिकारी, उतना कभी कहीं नहीं है। रफीगंज में सबका सरकारी काम बाधित है। इसलिए बाधित है कि ये जमीन का अभी तक नगर पंचायत को जानकारी नहीं दिया कि शासकीय जगह कहाँ है जहाँ पे विकास का काम हो। 2-2, 3-3 योजना 2-2 साल से सब पैसा आके पड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं देता है कि उसका फर्जी कागज बना करके, और इसका कई प्रूफ रखा हुआ, फर्जी कागज बना, मठ के जमीन था वहाँ आपको लखनऊ में बलार पंचायत में, उसका ससुर है अवधेश सिंह, उस समय ठेकेदारी करते थे, और वो 24 एकड़ जमीन मठ का खरीद लिए हैं। उस जमीन को वो मतलब कब्जा करने के लिए और यहाँ पोस्टिंग कराया है और सबसे वसूल रहा है पैसा। उनके कागजात को देख के मैं तो फिर गाली गलौज करता हूँ ना उसको बातें उसका कान में आता है, एकदम सारा पारा चढ़ जाता है। ये पीओ साहब, ये पराव बीघा पोगर पंचायत में पता है, वार्ड नंबर का है 1500 फीट नाली बना हुआ है, न उस पर ढक्कन है। ये कौन योजना है? और इनका जो ये हालत है कि सबका पानी घर में है। पराव बीघा 24 में बना है शायद, 23-24 में, 23-24 में बना है, लेकिन ढक्कन भी नहीं है। और लगता है कि ऐसा ही जैसे तैसा बना है, जैसे तैसे वो आप ही के यहाँ का योजना होगा, थोड़ा देखिएगा तो उसको देख के बताइए। तो ढक्कन का उस समय का बना होगा सर, जो भी होगा तो अच्छा बनना भी है सर, तो मतलब कोई कारगर नहीं होगा उसमें प्रावधान नहीं होगा तो सर। अच्छा, पता करवा लेते हैं सर, आप पता कराइए। तो जरूर ढक्कन देगा सर उसमें सर। और नहीं है ढक्कन, अच्छा नहीं होगा यहाँ। अब बताइए कि नाली गली भी हम बनाएंगे, तब आगे का ऊपर का काम कौन करेगा? बड़ा काम जनप्रतिनिधि। तो सर फेवर हम लोग कर रहे हैं सर, नाली में सर हम लोग क्या है RS में एंट्री होता है, दिक्कत होता है सर, नहीं हो पाता है। 1 लाख रुपए तक हम लोग कर पाते हैं RS में एंट्री। कितना 1 लाख? रूरल सैनिटेशन होता है ना सर, जो कैटेगरी वाइज किया हुआ है, तो जिसमें फीट के आसपास में है सर गांव के, जहाँ तक इंद हुआ है गांव। नली तो पराव बीघा का तो अभी बना हुआ है DPR। 2 जगह नाली ऐसा फूट गया है सर, जो उसमें गाड़ी बस थोड़ा सा भी पानी आ जाएगा तो नाली गली विधायक का काम नहीं है। नहीं सर, वो जो रोड वाला नाली गली इसके लिए आपको ब्लॉक जाना चाहिए, मुखिया चुनते हैं आपको। अब नाली गली में हम पुल जाके रखेगा तो पुल पुलिया और सड़क कौन बनाएगा? फूट गया है वहाँ रोड का जो ठीक है, संज्ञान में है, इसको हम संबंधित पदाधिकारी बोलते बोलते थक गए। आप लोग ब्लॉक जाइए, मुखिया नहीं कराएगा, ब्लॉक जाइए, पंचायत समिति 4-4 प्रतिनिधि है, जिला पार्षद भी चुनते हैं आप लोग, पंचायत समिति भी है, मुखिया भी है, वार्ड सदस्य भी है। छोटा गाँव समझ के कोई सुन नहीं पाता है सर, हम लोग का कोई मतलब यही नहीं होता है सर। नाली भी एक तो बनाया है सर मुखिया, सबके घर में ही पानी रह जा रहा है, सब निकलता ही नहीं है। बाढ़ वैसा नहीं, जिस समय काम होता है उस समय आप लोग जगते नहीं है। मुखिया या सरपंच या विधायक या सांसद कोई अपना निजी फंड से तो बना नहीं रहा है, सरकार का पैसा है, वो आपका पैसा है, आप सबों का पैसा है। आप लोग को ध्यान देना चाहिए उस समय, जब काम हो तो गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए और काम ढंग से कराना चाहिए। तो उस समय तो कोई ध्यान देता नहीं है, सब बना रहा है तो बना रहा है, घर में बैठे हैं। और उस समय यदि ध्यान देते तो आज ये हालत नहीं होता। कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, पानी निकास करना है। 1600 मीटर बनाया है सर वो नाली, लेकिन उस पर ढक्कन तक नहीं दिया है, वो कहीं ऊपर बना दिया तो कहीं नीचे बना दिया। कौन योजना है, किसके मनरेगा के तहत है? कब का है योजना वो? 23-24 का। मुखिया जी है सर। एक एप्लीकेशन दीजिए तो आपको वीडियो के पास जाइए, इसका जांच कराता हूँ, मनरेगा PO को बोलता हूँ
ये जांच भी तो होनी जी तो चाहिए। सर 5 साल मतलब ये कहवे नहीं कि हम ना करेंगे, 5 साल निकाल अभी दिए तक भी वही कह रहे हैं कि कर और नहीं सर कर चल रहे के एक बार आना आपको खोज रहे हैं सर, एक बार चलिए, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है सर हम लोग का गाँव में, मतलब 10 साल 15 साल से दो आता है बोलता है अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है। आपके यहाँ एक रोड पास है, वो तो काम भी हो रहा है, उसमें लगा हुआ है। ना सर कोई रोड में काम नहीं है सर। 1 मिनट, हमारे पास आ गया लेटर आपका, लिख रहा है सभी भूमाफिया के साथ इसका पार्टनरशिप है। इसका संपत्ति का जांच का पीएमओ को लिखा हूँ और मेल कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री तक को इसको तो डिसमिस करा दूंगा। अभी तो ये जानता नहीं हम लोग के पावर क्या। बुद्धिहीनता है, कम उम्र में इतना बड़ा बड़ा पोस्ट मिल गया बस वही है, सर। और जो भूमाफिया उसका साथ हम दे भी रहा है। उन्हीं का कंप्लेन है, ऐसा भी नहीं है कि हम एक जो सहयोग शिविर में आता नहीं, अभी लेटर लिखा हूँ मैं डीएम को कि इसको सहयोग शिविर में भागता है, सहयोग शिविर से कि पब्लिक के सामने फेस नहीं हो, वहाँ बंद रहेगा रूम में, एसी रूम में, और वहीं दलाल भेज के अभी अब कैफे के माध्यम से पैसा ले रहा है वो। कैफे पर वहाँ जमा कीजिए पैसा, और इसके जितने भी वहाँ पे कर्मचारी हैं सब दलाल हैं। हालांकि कैंप में कोई मतलब जहाँ शिविर है ना, खाली सरकार खाना पूर्ति है। कोई खाना पूर्ति नहीं है, सब निष्पादन हो रहा है, लेकिन ये जाएगा नहीं ना, वहाँ तो पब्लिक घेरेगी। और सबसे ज़्यादा यदि 100 आवेदन है तो 80 आवेदन जमीन से जुड़ा हुआ है। विधायक जी, एक सवाल है कि औरंगाबाद के जिला अधिकारी प्रत्येक सप्ताह समीक्षा बैठक करते हैं और उस समीक्षा बैठक में सभी विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं। उसके बावजूद जिले के अंदर इतनी अनियमितता और भ्रष्टाचार और मनमानी है, ब्यूरोक्रेट हावी है, तो क्या जिला अधिकारी को सच्चाई की जानकारी नहीं होता है या समीक्षा बैठक केवल खाना पूर्ति होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिला अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रही है, मेहनती है, समीक्षा कर भी रही है और लिखती भी है। उनको पदाधिकारियों को जितना उनको पावर में आता है सबको वो लिखती है, सबको बताती है कि आप काम करो। लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जो इनकी बातों को भी इग्नोर करते हैं, जैसे सीओ रफीगंज। ये इतना भ्रष्ट अभी तक बिहार में कोई पदाधिकारी नहीं होगा। अपना ससुर के जमीन, मठ के जमीन ससुर खरीद लिए हैं और उसको कब्जा करने के लिए 24 एकड़ गौरा पोखर में बलार पंचायत में ज़मीन है, और उस ज़मीन को, अपने ससुर का ज़मीन को कब्जा करने के लिए रफीगंज अपना पोस्टिंग करा करके और भ्रष्टाचार कर रहा है। तो आखिर जिला अधिकारी, उन भ्रष्ट अधिकारी जो उनकी आदेश को अवहेलना करता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई क्या कर रहे हैं? कार्रवाई होगी, हम लिख रहे हैं। हम तो उनको लिख दिए कि प्रपत्र कब भरूंगा। हम लोग का पावर में है, जो भ्रष्ट पदाधिकारी है जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ में लिखा पढ़ी करेंगे, हम पीएमओ तक देंगे, सीएम से समय मांग करके इनकी पूरी चिट्ठा को दूंगा। 1914 में उड़ीसा और बिहार का सेक्शन 4 का हवाला देता है, उस समय कैथी भाषा चलता था, और उस प्रपत्र में वो भरा है हिंदी भाषा। ये तो तुम्हारा साफ जाहिर है कि तू फर्जी कागज बना करके अपने ससुर के जमीन को संरक्षण दे रहा है, और उसके कारण हमारे किसानों को, अब ये नंदकिशोर बाबू नराइच के जमींदार हैं, ये अभी आए हैं हमारे पास कागज लेकर के। इनका बेटा का नाम राजेश कुमार, 4 एकड़ 70 डिसमिल जमीन है, स्वयं जमींदार हैं, और इनका जमीन का रजिस्टर 2 में भी दर्ज है, रजिस्टर 2 में होता है, और उसको नहीं मानते हुए पैसा के चक्कर में इस पे नापी लिख दिया। तो जो रईती जमीन है, जो खानदान से मिला खानदानी जमीन है, उस जमीन में नापी का क्या औचित्य है, और रजिस्टर 2 में तुम्हारा दर्ज है। ये सब जितना भी भ्रष्टाचार वो कर रहा है सब नजरों के सामने है। एलपीसी है लगा हुआ है, एलपीसी लगा हुआ है, इसके बाद भी नापी लिखता है सिर्फ इसलिए कि पैसा मिले। और इनके एक जो गोतिया हैं, उनके गोतिया का पहले से कर दिया है, ये दाखिल खारिज परिमार्जन सब कर दिया है। उसके लिए कोई कानून नहीं, कारण वो रिश्तेदार हैं, किसी भी माननीय